हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल विद्यार्थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ओके, सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये x कैलकुलेट करने के लिए अपने को कौन कौन से यहाँ पे वैल्यूज पहले फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले ये x फाइंड करना है तो मुझे यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज मालूम है तो मैं इन दोनों को यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करूंगा। ओके, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए, ये एंगल 125 डिग्री है, ये दूसरा एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। यानी अगर मैंने यहाँ पे इसको एक एंगल m एज्यूम कर लिया तो इसका मीनिंग है m प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे, वहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देन सिमिलरली यहाँ भी एक वैल्यू n एज्यूम कर लेंगे और इस n और 125 डिग्री एक लीनियर पेयर यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है और यहां से मुझे n की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। यू कैन सी हियर by linear pair concept 125 degree plus m 125 degree plus m is equals to 180 degree. Therefore angle m is equals to इस 125 को हम ट्रांसपोज करेंगे, यहां आकर के वो माइनस 125 हो जाएगा, जो कि पहले कैसा था, प्लस 125 था। अब 180 से 125 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 minus 5 will give you 5, 7 minus 2 will give you 5, and here it will be 0, means you will get 55 degree. So we can write angle m is equals to 55 degree. इसका मतलब मुझे अब एंगल m की वैल्यू मिल गई। and what is angle m? This one is angle m. Now I have this is equals to 100 and sorry, this is equals to 55 degree. Okay, now coming to the find the value of n. Similarly, what we will do, this will also form linear pair. Therefore 125 degree plus n is equals to 180 degree. Now 125, again this will go transpose to the next side, which is your right hand side. Here it was positive, here it will become negative. 180 minus 125, same procedure, you will get 55. Again the value of n is equals to 55 डिग्री। अब देखिए, सबसे इजी मेथड क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, इसके पहले एक्सरसाइज 3.1 में भी मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट बताया था। यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसका जो लीनियर पेयर है, यानी ये वाला एंगल, इसको छोड़ के जो बचे हुए दो एंगल्स होते हैं उनका आपको सम निकालना रहता है। यहां मुझे एंगल n की भी वैल्यू कितनी मिल गई है, 55 डिग्री मिली हुई है वैल्यू। सो लेट अस राइट इट एज m इज इक्वल्स टू आल्सो 55 डिग्री। ओके, नाउ ये छोड़ के जो दो बची हुई वैल्यूज हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, उनका सम निकालना है। सो दिस x विल बी इक्वल्स टू एंगल m प्लस एंगल n. So here we can write, now according to exterior angle property, angle x is equals to angle m plus angle n. Okay, now we have the value of m is 55 degree and value of n is also 55 degree. जब आप 55 को 55 ऐड करेंगे, 5 5 10, 5 of 10 plus 1 11, 110 डिग्री आपकी वैल्यू आएंगी। सो हियर you will get the value of x is equals to 110, hence the value of x is 110 degree. Okay, now we will see the next part. Okay, now part b of question number 1. इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स गिवन है। ओके, 5 साइड्स गिवन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, पेंटागन है। साइड्स कौन कौन से, दिस वन इज 1 2 3
4 and 5. ओके, आप यहाँ पे 5 एंगल्स भी देख पा रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स 1 2 3 4 and 5 interior angles are given there. Okay, now what we will do in this question, first of all, this is not given in the question, so what I will do, I have to find the value of x. Okay, to find the value of x you need to first of all find the value of this one. अगर आपके पास में इसकी वैल्यू गिवन हो तो आप इजीली लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब आती है बात कि ये कैसे फाइंड करेंगे. तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे इस पेंटागन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. अब उस पेंटागन का कंसेप्ट यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन आपको यूज करना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास में ये जो रिमेनिंग 3 एंगल्स हैं, फोर्थ एंगल तो गिवन है, फिफ्थ एंगल तो आपको फाइंड करना ही है, ये भी एंगल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे. तो क्या ये एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं? यस, ये जो रिमेनिंग 1 2 एंड 3 एंगल्स है ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि इनके जो लीनियर पेयर्स है वो दिए हुए हैं. देखिए यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका सम 180, ये 90 दिया हुआ है. ये जो सिंबल होता है दिस इंडिकेट्स दैट इट इज 90 डिग्री. अगेन दिस वन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज 90 डिग्री. ओके, तो ये वैल्यूज को यूज करके लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे हम, और उससे इसकी, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. सो बिफोर सॉल्विंग लेट अस कंसीडर दैट दिस वन इज एंगल M, दिस इज एंगल N, दिस वन इज एंगल O, दिस वन इज एंगल P एंड दिस वन इज एंगल Q. ये आप एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. आप चाहे तो इसको एंगल 1 2 3 4 5 भी एज्यूम कर सकते हैं, या आपको जो भी अल्फाबेट वैल्यू एज्यूम करनी है आप कर सकते हैं. अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या यूज करेंगे, पेंटागन का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज गिवन बाय n-2 into 180 डिग्री. ये कहां से आया? ये कहां से आया? इसके लिए आप एक्सरसाइज 3.1 देखिए, वहां पे मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स है, अगर उनका एंगल्स फाइंड करना, टोटल सम निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला आपने हमेशा ध्यान में रखना है. किसी भी पेंटागन का वैल्यू टोटल सम निकालना है, एंगल सम निकालना है, तो यहाँ n क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल. जैसे इस क्वाड्रिलेटरल के नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, वेयर n will be equals to 5 because it is a pentagon. Okay, अब हम यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करेंगे. एंगल सम इज इक्वल्स टू 5 minus 2 into 180 degree, which implies 5 minus 2 will give you 3 into 180 डिग्री. जब आप 3 से 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 180 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 8 3 जा 24, carry 2, 3 1 जा 3 plus 2 5, you will get 540. तो यहाँ पे एंगल सम की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 540 डिग्री. अब मेरे पास में इस टोटल पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम मिल गया है. ओके फाइन. अब हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करके इन सभी के वैल्यूज फाइंड करेंगे. फाइन, तो लिखा मैंने, नाउ बाय यूजिंग लीनियर पेयर कंसेप्ट एंगल m plus 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देखिए एंगल m plus 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहां से आप 70 को ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल m इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 हो जाएगा. क्यों? बार बार मैं ये रिपीट करता हूं, आप ध्यान में रखें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. यहाँ ये प्लस था, उसके बाद जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. 180 से 70 को माइनस किया, m की वैल्यू 110 डिग्री आ गई. सिमिलरली अब इन दोनों पेयर्स को कंसीडर करेंगे. किसको किसको? ये 90 डिग्री n को. देयरफॉर एंगल n प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 90 को ट्रांसपोज करेंगे, एंगल n इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90. आपको n की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी. 180 से जब 90 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको n की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई. सो नाउ वी हैव m n. नाउ लेट अस कम फॉर o. o के साथ में भी देखिए लीनियर पेयर बन रहा है 60 डिग्री के साथ. ओके, सो नाउ वी हैव एंगल o प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन 60 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे, एंगल o इज इक्वल्स टू 180 minus 60, which implies
angle O will be equals to 120 degree. Now coming to the angle P which is already given in the question. ये जो सिंबल है कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सिंबल दिखता है, this represents 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. सो वी कैन राइट, एंड सिंस एंगल P इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज एंगल P इज इक्वल्स टू 90 degree. Okay, now we have MNOP. So here we will apply the angle sum property and we will calculate the value of Q. Here now, according to angle sum property of pentagon, angle M plus angle N plus angle O plus angle P plus angle Q is equals to 540 degree. यानी all 5 angles जो है उनका सम कितना होगा 540. ये 540 कहाँ से आया, यहाँ से आया जो हमने अभी कैलकुलेट किया था. ओके, यहाँ पे एंगल M N O P आपकी पास में वैल्यूज दिए हुए हैं. M N O P की वैल्यूज हमने पुट किया. 110 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री प्लस Q इज इक्वल टू 540 डिग्री. जब आप इन चारों का सम करेंगे, ये टोटल सम करेंगे तो आपको आएगा 410 डिग्री और उसको हम ट्रांसपोज करेंगे. देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल्स टू 540 माइनस 410 डिग्री. दिस विल गिव यू Q इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके, अब यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू मेरे पास में आ गई है. Q की वैल्यू मेरे पास आ गई. अब ये Q जब मुझे मिल गया तो X को भी मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे कैलकुलेट करूंगा, वेरी सिंपल. अगेन लीनियर पेयर कंसेप्ट. देखिए ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. नाउ बाय लीनियर पेयर कंसेप्ट, एंगल Q प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर Q की वैल्यू कितनी आई 130. यहां पुट किया आपने, प्लस एंगल X किया इज इक्वल टू 180 डिग्री. 130 को ट्रांसपोज किया, इधर प्लस था उधर माइनस हो गया. एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 130. जब आप 180 से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एंगल X की वैल्यू 50 डिग्री आती है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी. देयरफॉर वी कैन राइट हेंस द वैल्यू ऑफ X इज 50 डिग्री. ओके, इस क्वेश्चन में सबसे बेसिक चीज क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. बस ये कंसेप्ट और लीनियर पेयर का कंसेप्ट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1B. थैंक यू.